शिक्षा का महत्व, ज्ञान का सच्चा धन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक बालक रहता था। अरुण के माता पिता गरीब थे, परंतु वे बहुत मेहनती और ईमानदार थे। अरुण के पिता एक किसान थे और उसकी माँ घर का काम करती थी। उनके पास बहुत अधिक धन नहीं था, परंतु वे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। अरुण की एक ही ख्वाहिश थी, वह पढ़ना चाहता था, परंतु उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे स्कूल भेज सकें। उसकी माँ हर बार उसे समझाती, बेटा हम मेहनत करेंगे और एक दिन तुझे पढ़ने का मौका मिलेगा। अरुण के पिता भी कहते, शिक्षा सबसे बड़ा धन है, मैं जो कर सकता हूँ करूँगा ताकि तुझे पढ़ाई का अवसर मिले। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु बहुत ज्ञानी और तेजस्वी था। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। अरुण ने भी उनके बारे में सुना और उनसे मिलने की ठानी। उसने सोचा, अगर मैं साधु जी से मिलकर उनके पास शिक्षा के बारे में पूछूं, तो शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए। अरुण साधु के पास गया और प्रणाम किया। उसने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, परंतु मेरे माता पिता इतने साधन संपन्न नहीं हैं कि वे मेरी शिक्षा का खर्च उठा सकें। क्या कोई रास्ता है कि मैं शिक्षा प्राप्त कर सकूं? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिक्षा पाने की लालसा सबसे महान इच्छा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। साधु ने अरुण से कहा, गांव से 3 मील दूर एक घना जंगल है। उस जंगल के बीच में एक पुराना पुस्तकालय है। वहां पहुंचने का रास्ता कठिन है, परंतु अगर तुम उस पुस्तकालय से ज्ञान का रत्न लेकर आओ तो तुम्हें शिक्षा का मार्ग मिल जाएगा। परंतु ध्यान रहे, इस सफर में तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम हार मान गए तो तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अरुण ने साधु की बात मानी और अगले ही दिन उस पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता घना और खतरों से भरा था। कई बार उसे रास्ता भटकने का डर लगा, परंतु वह हिम्मत नहीं हारा। उसे साधु की बात याद थी, शिक्षा सबसे बड़ा धन है। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी शिक्षा पानी है तो मुझे इस सफर को पार करना होगा। जंगल में आगे बढ़ते हुए अरुण को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उसे कांटों से भरे रास्ते मिले, कभी जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दी। उसके पास भोजन और पानी की कमी होने लगी, परंतु उसने अपनी मंजिल से कभी नजरें नहीं हटाईं। उसने सोचा, जो शिक्षा पाना चाहता है उसे कठिनाइयों से गुजरना ही होगा। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद अरुण आखिरकार उस पुस्तकालय तक पहुंच गया। वह बहुत थक चुका था, परंतु उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने पुस्तकालय के अंदर प्रवेश किया, जहां उसे पुरानी और दुर्लभ पुस्तकों का खजाना मिला। वहां एक चमकता हुआ पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, ज्ञान का रत्न। अरुण ने उसे उठाया और वापस साधु के पास लौट आया। साधु ने जब अरुण को ज्ञान का रत्न लाते हुए देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने अपनी मेहनत और संकल्प से यह रत्न प्राप्त किया, परंतु सच्चाई यह है कि असली शिक्षा किसी पत्थर में नहीं, बल्कि तुम्हारी इस यात्रा में छिपी थी। तुमने धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प से रास्ते की कठिनाइयों का सामना किया। यही असली शिक्षा है। अरुण को अब समझ में आया कि शिक्षा केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभवों में भी छिपी होती है। उसने साधु से कहा, गुरुजी, मुझे समझ में आ गया है कि शिक्षा का असली अर्थ क्या है। मैं हर दिन मेहनत करूंगा और अपने अनुभवों से सीखता रहूंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यही सीख जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। जो शिक्षा को मेहनत, धैर्य और संकल्प से प्राप्त करता है, वही जीवन में सफल होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा केवल किताबों और स्कूलों में ही नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों में भी छिपी होती है। अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें और हर कठिनाई का सामना साहस से करें, तो हम असली ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा धन है और इसे पाने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।